नमस्ते। आज हम वक्री ग्रहों के बारे में समझेंगे कि हमारी कुंडली में अगर कोई भी ग्रह वक्री है तो उसका किस प्रकार का रिज़ल्ट हमें अपने जीवन में देखने को मिलेगा। जिस भी भाव में आपके कोई भी वक्री ग्रह है, मतलब उस भाव से जुड़े बहुत सारे बकाए कर्म हैं जो हमें इस जीवन में पूरे करने हैं। इसलिए उस भाव के से जुड़े जो रिज़ल्ट होते हैं उनमें डिले होता है, ज़्यादा एफ़र्ट्स लगता है, फ्रस्ट्रेशन भी आता है। जैसे अगर सप्तम भाव में कोई वक्री ग्रह है या सप्तम भाव का स्वामी वक्री है, मतलब शादी में देरी होगी और बहुत एफ़र्ट्स लगाने पड़ेंगे जातक को। पंचम भाव में कोई वक्री ग्रह है, उसका स्वामी वक्री है, मतलब चाइल्ड बर्थ में डिलेज़ होंगे और बहुत सारे एफ़र्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो वो हमारे एफ़र्ट्स को और हमारे पेंडिंग कर्मास को बढ़ा देते हैं, जो हमें इस जीवन में चुकाने ही पड़ते हैं, इसलिए हम दिन रात उसमें एफ़र्ट्स लगाते रहते हैं। जो भी ग्रह वक्री है कुंडली में, उसकी पर्सनैलिटी भी हमें दिखाई देती है। जैसे अगर गुरु वक्री है तो लोग हमें बहुत ज्ञानी समझते हैं, हमें ज्ञान होता भी है। बुध अगर वक्री है तो लोग बहुत इंटेलिजेंट, एक रिसर्च ओरिएंटेड इमेज हमारी सोसाइटी में बनती है। मंगल वक्री है तो बहुत एफ़र्ट्स लगाने वाला जातक और जिसका गुस्सा थोड़ा तेज़ हो, इस तरीके की छवि हमारी समाज में बनती है। तो वक्री ग्रह का इम्पैक्ट हम पे सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि आसमान में वो ग्रह जब हम पैदा हुए थे वो थोड़ा अर्थ से ज़्यादा नज़दीक था, तो उसका प्रभाव भी हमारे जीवन पर ज़्यादा पड़ता है। राहु केतु हमेशा वक्री होते हैं, तो वक्री ग्रह कभी कभी रिवॉल्यूशनरी एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी हम किसी वक्री ग्रह की महादशा में होते हैं तो हमारा जो काम करने का तरीका होता है वो बिल्कुल समाज से भिन्न हो जाता है। हम अपने ही फ़िलोसॉफ़ी को यूज़ करते हैं, उस समय में कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, कुछ नया बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। अगर कुंडली में और राजयोग है या वक्री ग्रह बहुत मजबूत है और उसकी महादशा आ जाए तो हम कुछ ऐसा करते हैं जो एक न्यू ऑर्डर, कुछ नया लाता है समाज में, कुछ अच्छा करते हैं जिससे हम जाने भी जाते हैं, प्रसिद्धि मिलती है। उसी के अलावा अगर सौम्य ग्रह वक्री है तो वो और ज़्यादा सौम्य हो जाता है, उसके रिज़ल्ट्स और अच्छे आते हैं। और अगर क्रूर ग्रह वक्री है तो वो और ज़्यादा क्रूर हो जाता है, जैसे शनि और मंगल। सौम्य ग्रह गुरु, शुक्र और बुध होते हैं। वो अगर वक्री है तो उनके रिज़ल्ट्स अच्छे आएंगे, डिले होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, बट एंड रिज़ल्ट्स हमेशा अच्छे आएंगे। इसलिए आसमान में भी जब ग्रह वक्री होते हैं और अगर आपकी कुंडली में एक सौम्य ग्रह वक्री है, आसमान में वो वक्री हो जाता है तो पॉजिटिव रिज़ल्ट्स मिलते हैं। वहीं पर अगर शनि वक्री है कुंडली में और वो आसमान में वक्री हो जाए तो वो बहुत फ्रस्ट्रेशन लाएगा, बहुत रिस्ट्रिक्शंस लाएगा करियर, वर्क से रिलेटेड चीज़ों में। तो सौम्य ग्रह का वक्री होना बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, पर उनका एक काम है कि वो डिले देते हैं, फ्रस्ट्रेशन देते हैं और ज़्यादा एफ़र्ट्स लगवाते हैं हमें। तो आज के लिए इतना ही। होप यू हैव लाइक्ड इट। थैंक यू सो मच।